तो स्टूडेंट चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ हमारी और बैलेंसिंग की इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो थोड़ी सी टिपिकल होती है। चलिए आज हम उसको फिर से देखते हैं। कल जो आपने पढ़ा था आज हम उसके आगे देखेंगे। तो देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, आप एक बार पहले पूरे क्वेश्चन को दोबारा फिर से उतार देंगे, आप एक बार फिर से कॉपी कर देंगे। इससे क्या होता है, आपकी स्क्रिबलिंग नहीं होती। अगर हमें कहीं कट करना होता है तो उससे स्क्रिबलिंग नहीं होती और हमें पता होता है कि ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। और जो भी आप याद रखिएगा, आप काम करेंगे वो पेंसिल से करेंगे। पहले आप रफ वर्क करेंगे पेंसिल से। तो चलिए देखते हैं। अब हमें बैलेंस करना है। PB यहाँ पर कितने, 1 है। यहाँ पर कितने PB है, 1 है। बैलेंस है। N कितने, अब देखिए एक बात याद रखिएगा हमेशा, ये जो ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इस ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई होता है इससे। तो यहाँ पर 1n है और यहाँ पर 2 है, तो 2 × n कितने हो गए, 2n। यहाँ पर हमारे n कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपने 2 का मल्टीप्लाई करा तो आप फिर से एक बार मैच करेंगे। PB1 n है 2, n है 2। अब ऑक्सीजन देखिए 3 × 2 = 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 1, 2 × 2 = 4 और 1 5, 5 और 2 7। यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पर यानी कि जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको किसी तरह से एडजस्ट करिए। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप एक बार यहाँ पर क्या करके देखिए, 3 करके देखिए। आप एक बार यहाँ पर क्या करके देखिए, 3 करके देखिए। जब आप यहाँ पर 3 करके देखेंगे तो अब आपके ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8 और 8 ये 9 आ रहे हैं। यहाँ पर आप बता ही नहीं सकते हैं। तो 3n, यहाँ पर n कितने हैं, 2, फिर बैलेंस नहीं हुआ तो आप कितना करिए, 4 करिए। आप क्या करिए, यहाँ पर 4 करिए। जब आपने यहाँ पर 4 करा तो ऑक्सीजन कितने, नाइट्रोजन कितने हो गए, 4n और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, 2। तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से। जब आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा तो देखिए PB यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर PB कितना है, सिर्फ 1। तो यहाँ पर आप क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो आप देखेंगे यहाँ पर PB 2, यहाँ पर PB 2। नाइट्रोजन कितने, 2 × n 2n, 2n का 2 से करा कितने हो गए, 4। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, 4 है। ऑक्सीजन 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12। यहाँ पर ऑक्सीजन 2, 4 × 2 = 8। ऑक्सीजन कितने, 2। यहाँ पर 4 × 2 = 8। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2 कितने आ रहे हैं, 8 × 2 = 10, 2 = 12। यहाँ पर कितने, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। उसके बाद आप इस इक्वेशन पर आते हैं। BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट BaSO4 + AlCl3। एक बार इक्वेशन को आप फिर से कॉपी कर लीजिए। BaCl2 + Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स आउट BaSO4 + AlCl3। अब देखिए यहाँ पर भी ये 1 है, यहाँ पर भी ये 1 है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3। तो बराबर करना पड़ेगा इसको। बराबर करने के लिए अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो आप देखिए क्या करिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से क्या हुआ, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद बाकियों को देखते हैं। यहाँ पर भी ये कितने, 3 हो गए। यहाँ पर भी ये कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर एक बार बैलेंसिंग चेक करेंगे। Here we have 3Ba, here we also have 3Ba। 3 × 2 = 6 क्लोरीन, 2 × 3 = 6 क्लोरीन। एल्युमिनियम यहाँ पर कितने, 2। यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं, 2। S कितने हैं, 3। S कितने हैं, 3। O कितने हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन भी आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल और इजी क्वेश्चंस को हमने मिक्स करा है ताकि आप आसानी से समझ पाए बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को।
तो देखिए Be2C प्लस H2O गिव्स आउट BeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4। एक बार आप पहले क्वेश्चन को फिर से लिख लेंगे, Be2C प्लस H2O गिव्स आउट BeOH होल ट्वाइस प्लस CH4। अब देखिए आपको बैलेंस करना है। यहाँ पर हमारे बी कितने हैं, 2, यहाँ पर हमारा बी कितना है, 1 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बना लेंगे। जब आपने यहाँ पर 2 बना लिया तो क्या हुआ, बी हमारे 2 थे, बी हमारे 2 हो गए। कार्बन हमारे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1। अब बात करनी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हो गए, H2 2 × 4, 4 + 4 8। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। देख लीजिए एक बार हाइड्रोजन 8 कैसे हुए। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब एक बार फिर से देखिए, Be हमारे कितने 2, Be हमारे कितने 2, हाइड्रोजन 4 2 × 8 4 4 8, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने 2 2 × 4 4 × 1 4। यानी कि ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। इसके बाद आप आते हैं दूसरी इक्वेशन पर, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन। आप यहाँ पर देखिए H को ना बैलेंस कर पहले आप किसको देखें, N को देखें। यहाँ पर N कितना है, सिर्फ 1 है। यहाँ पर N कितने 1 × 2 2। आप यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपके N कितने होगा 2N। फिर उसके बाद आप देखिए कैल्शियम को, कैल्शियम आपका 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है। अब बचा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन को देखिए 2 3 × 6 और 2 8। यहाँ पर कितने 3 2 × 6, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया 3 2 × 6 प्लस 2 1 × 2 कितने हो गए ऑक्सीजन 8 हो गए। और यहाँ पर भी आप देखिए 3 2 × 6 और 2 8। अब बचा आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हो गए 4 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 × 4, ये भी बैलेंस। तो ये भी इक्वेशन आपकी क्या होगी, बैलेंस होगी। फिर उसके बाद इस इक्वेशन पर आते हैं। इस इक्वेशन में देखिए आप इसको दोबारा कॉपी कर लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमारा कैल्शियम है 1, यहाँ पर हमारा कैल्शियम है 1। ऑक्सीजन कितने 2 + 2 4, यहाँ पर 3 + 1 4। हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। ये इक्वेशन क्या है, पहले से ही बैलेंस है। कुछ इक्वेशन पेपर में पहले से ही बैलेंस दे दी जाती है और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कोई इक्वेशन पहले से बैलेंस होती है तो आपको सिंपली उसमें लिख देना है इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो चलिए बच्चों अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर, जो थोड़ा सा हमने और इजी रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला है Zn प्लस AgNO3 गिव्स आउट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो अब देखिए इसको हमें दोबारा कॉपी कर लेना है। पहले हमने इसको दोबारा कॉपी कर लिया, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Zn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Zn भी 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, N 1 है, N यहाँ पर कितने 2 हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब आपने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करवाया तो एक बार फिर से देखिए Zn1 Zn1 Ag 2, Ag यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया,
Zn1 Zn1 2Ag 2Ag 2N 2N O कितने 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6। ये इक्वेशन आपकी क्या होगी बैलेंस होगी। कभी कभी क्या होता है जो चीज़ें हमको टफ लगती हैं वही चीज़ें इजी होती हैं हमारे लिए। जैसे कि ये बैलेंस इक्वेशन थोड़ी सी टफ लग रही थी देखने में और इस की वजह से, लेकिन क्या हुआ ये बहुत ही आसान थी। इसके बाद आपने अपनी अगली इसको भी फिर से कॉपी कर लेते हैं। Al प्लस ZnCl2 गिव्स आउट AlCl3 प्लस Zn। यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम क्या है 1, Zn 1 Zn 1 Cl कितने 2 Cl कितने 3। तो देखिए एक तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब एक बार फिर से देखते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, तो आप क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2An 2An 3Zn, तो यहाँ पर Zn अकेला दिख रहा है तो इसको भी आप क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करवा दिए 2An 2An 3Zn 3Zn 6Cl2 6Cl2 6Cl सॉरी 3 2 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई बैलेंस हो गई। इसी तरह से आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। Na प्लस C2H5OH gives out C2H5ONA प्लस H2। अब देखिए इसको, यहाँ पर हमारा Na 1 है, यहाँ पर Na 1 है, C 2 है, कार्बन यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन है 5 प्लस 1 6, यहाँ पर हाइड्रोजन है 5 और 2 7। अभी आप इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरह से सोचिए। आप ये सोचिए Na1 है Na1 है C2H5O, इस पूरे को आप एक समझिए, इस पूरे को आप क्या समझिए कि ये एक है, तो आपको यहाँ पे C2H5O पूरा सिंपल एक दिख रहा है, हाइड्रोजन एक पूरा दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए C2H5O आपका ये, C2H5O आपका ये, आप समझ लीजिए ये सेम है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पर क्या कर लिए 2 का मल्टीप्लाई कराया। जब आपने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया सोडियम 1 2C2H5O, इस पूरे को एक साथ देखिए 2C2H5O कितने 2 हैं, यहाँ पर C2H5O कितने अकेला था, तो आपने यहाँ पर क्या करवा दिया 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या करवा दिया 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया एक बार आप फिर से देखिए सोडियम 1, यहाँ पर सोडियम कितना होगा 2, तो आपने यहाँ पर क्या करवा दिया 2 से मल्टीप्लाई 2Na 2C2H5O 2C2H5O, हाइड्रोजन 2 into 1 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो ये भी इक्वेशन आपकी क्या हो गई बैलेंस हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।